अररिया नगर परिषद क्षेत्र का वार्ड नंबर 9 में निवर्तमान पार्षद दीपा आनंद पति सह पार्षद प्रतिनिधि अविनाश आनंद के साथ डोर टू डोर जनसंपर्क कर रही हैं और लोगों से वोट देने की अपील कर रही हैं। इस वार्ड की बात करें तो कुछ जगहों पर अच्छी सड़क मिली तो महादेव चौक से एपीएस जाने वाली सड़क जर्जर मिला। इसके अलावा मखाना पट्टी में कच्चे मकान बहुत ज्यादा मात्रा में बने मिले। हालांकि स्ट्रीट लाइट कई जगह लगी मिली। इस वार्ड में हिंदुओं की बड़ी आबादी है, इसलिए पार्षद प्रतिनिधि व अन्य धर्म प्रेमियों के द्वारा यहां महावीर मंदिर की स्थापना नहर के किनारे की गई। नंबर 9 जो है बड़ी ही घनी आबादी वाला क्षेत्र है और सबसे बड़ी बात है कि पूरे अररिया नगर परिषद में एक इकलौता वार्ड है जहां पे सिर्फ हिंदुओं की आबादी है। तो इस क्षेत्र में चूँकि धार्मिक क्षेत्र रहा है ये, तो पिछले चुनाव में हम लोगों ने आम लोगों से वादा किया था कि यहाँ सार्वजनिक दुर्गा मंदिर का निर्माण करवाएंगे, लेकिन किन्हीं से भी ज़मीन दान के रूप में या और वैसे भी हम लोगों को ज़मीन नहीं मिल पाई जहां पर हम लोग सार्वजनिक दुर्गा मंदिर का निर्माण समाज के लोगों के लिए करवा पाते। ऐसी परिस्थिति में मखाना फोरी के युवाओं के द्वारा ये नहर के किनारे पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक छोटा सा टाट और टीन का घर बना के बजरंगबली की मूर्ति की स्थापना की गई थी। तो मुझे लगा कि समाज को एक सार्वजनिक बजरंगबली मंदिर के रूप में कुछ दिया जाए जहाँ पे लोग भक्ति और किसी भी प्रकार के भक्ति कार्यक्रम में यहाँ शामिल हो सके। तो फिर हम लोगों ने समाज के आम लोगों के सहयोग से यहाँ पे सार्वजनिक बजरंगबली मंदिर का निर्माण करवाया। पुनः मैदान में उतरे निवर्तमान पार्षद प्रतिनिधि ने अपने किए गए कार्यों का उल्लेख किया। बहुत सारे लोगों को आवास योजना का लाभ मिला, आपको मिला? हमको तो लाभ अभी नहीं मिला है क्योंकि हम तो यहाँ जो बासिंदा है यहाँ का ज़मींदार नहीं है। हमको ज़मीन रहता तो ज़रूर मिलता, लेकिन हम तो भाड़े के रूम में रह रहे हैं। अच्छा। ये लेकर के जो हमको मजे से वंचित हैं। अच्छा, आपके जैसे और भी जो लोग रह रहे हैं सब, और जो जितना भी लोग रह रहे हैं हाँ, वो सब वंचित है इससे। लेकिन जो अपना निजी ज़मीन खरीद के लिया है उसको अविनाश जी जो है उसको इंदिरा आवास दिया है। देखिए, आप अभी जिस इलाके में ये मखाना फोरी का इलाका है और यहाँ पे दैनिक मजदूरी करने वाले लोग और बहुत ही कठिन परिश्रम करने वाले मखाना उत्पादन से जुड़े श्रमिक रहते हैं। इन लोगों की अपनी ज़मीन नहीं है। खरिया बस्ती के ज़मींदारों के द्वारा ये लोग लीज पर ज़मीन लिए हुए हैं और लीज के ज़मीन पर ये लोग फूस और टाट का घर बनाकर यहाँ पर अपनी जीविका का काम कर रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में सरकार का जो मापदंड है सबके लिए आवास योजना का, इसका सबसे महत्वपूर्ण मापदंड है कि कोई भी लाभुक जिनके पास अपनी ज़मीन हो और सरकार का लगान रसीद हो, उन्हें ही आवास योजना का लाभ दिया जा सकता है। तो इस इलाके के अलावा वार्ड नंबर 9 का गोरी टोला, भूदान टोला इलाके के लोग जो काफ़ी गरीब और दैनिक मजदूरी करने वाले लोग हैं, इस योजना से वंचित है। कारण ये है कि गोरी टोला के लोगों के पास भी किसी प्रकार का कोई खतियान, केवाला या अंचल रसीद नहीं है और यही स्थिति भूदान टोला के लोगों की भी है। इस कारण से मेरे द्वारा इन लोगों को आवास योजना का लाभ नहीं पहुँचाया जा सका। ये रोड कब बनी है? ये अगले साल बनी है 2021 में। अच्छा, इससे पहले यहाँ पर यहाँ चलने फिरने में काफ़ी कठिनाई होती थी। यहाँ एकदम क्या कहते हैं ईंटा वगैरह था और सब था और महिला बूढ़े और सब बच्चों सबको दिक्कत होती थी। अब रोड बन जाने से अब दिक्कत नहीं होती। एक तरफ जो है आपका रोड बना हुआ है, दूसरी तरफ जो है रोड ख़राब है, क्या वजह है इसका? 2017 में जब वार्ड नंबर 9 के सम्मानित नागरिकों ने मुझे जनप्रतिनिधित्व का अधिकार दिया तो मेरे सामने सबसे बड़ी समस्या थी कि यहाँ के कच्ची सड़कों का पक्कीकरण करवा लो। लेकिन ये बड़ी ही घनी आबादी वाला क्षेत्र है वार्ड नंबर 9, जहाँ कच्ची सड़कों का जाल बिछा हुआ था। आप देख सकते हैं कि ये जो शिव मंदिर वाली रोड है जिसका निर्माण 2021 में करवाया गया नगर परिषद अररिया के द्वारा। इससे पहले ये सड़क का निर्माण 1998 में हुआ था। काफ़ी जर्जर सड़क था, आधे सड़क में ईंट सोलिंग थी और बाकी सड़क में जो कालीकरण था वो सड़क भी गड्ढेनुमा बना हुआ था, जिसमें बार बार मेरे द्वारा राबिस भरकर लोगों को चलने योग्य बनाया जा रहा था। तो सबसे बड़ी प्राथमिकता मेरे लिए थी कि ये घनी आबादी को जोड़ने वाला रोड था, इस रोड का निर्माण हो। इस रोड की भी लंबाई 3362 फीट है। इस रोड का निर्माण हम लोगों ने करवाया। और दूसरी रोड जो आप दिखा रहे हैं ये महादेव चौक से एपीएस पथ जाने वाली सड़क है, जिस सड़क का निर्माण 2004 में हुआ था। ये रोड भी काफ़ी जर्जर और गड्ढानुमा हो गया था। इस रोड का भी प्राक्कलन मेरे द्वारा मेरे ही पीरियड में 1 करोड़ 74 लाख का बनवाया गया था। इस योजना को स्टेट फाइनेंस से होना था,
लेकिन किसी तकनीकी कारण से इस योजना की स्वीकृति स्टेट फाइनेंस से नहीं मिल सकी। इस कारण इस रोड का निर्माण नहीं हुआ। फिर मैंने प्रयास कर इस रोड को 3 अलग अलग हिस्सों में बांटकर इनके प्राक्कलन का निर्माण करवाया और इनके निविदा के लिए बोर्ड से भी पारित करवाया। लेकिन तब तक नगर निकाय और सरकार की एक ऐसी नियमावली आई जिसके तहत नगर निकाय का कोई भी सड़क जिसकी चौड़ाई 20 फीट से अधिक है उसका निर्माण नगर निकाय नहीं कर सकती। ऐसी परिस्थिति में इस सड़क की जो चौड़ाई है 60 से 70 फीट के आसपास है। तो इसी परिस्थिति में हम लोगों ने पथ निर्माण विभाग को इस सड़क को हस्तगत करने के लिए आवेदन दिया है। जल्द ही इस प्रक्रिया को पूर्ण होना है और उस प्रक्रिया के पूर्ण होने के बाद काफ़ी चौड़ी कालीकरण सड़क का निर्माण होगी। वार्ड नंबर 9 की सम्मानित जनता ने 2017 में मेरी पत्नी दीपा आनंद को यहाँ के प्रतिनिधित्व का अधिकार दिया। तो मेरे सामने यहाँ पे सड़क निर्माण के साथ साथ बिजली पोलिंग की समस्या थी और आवास योजना में जो बिचौलियागिरी और कमीशन खोरी व्याप्त था। तो ये भी एक बड़ी विकट समस्या थी कि इसको कैसे ख़त्म किया जाए। तो मेरा सबसे बड़ा प्रयास रहा यहाँ के सड़क निर्माण की दिशा में। तो मेरे 5 साल के मेरे पत्नी के कार्यकाल में यहाँ पे 22 सड़क जिसकी लंबाई 22,627 फीट है ये निर्माण हो चुका है और 7 सड़क की निविदा जिसकी लंबाई लगभग 6700 फीट है निविदा हो चुकी है और आचार संहिता के बाद यहाँ पे सड़क का निर्माण होना है। अगर आप देखेंगे तो कुल 29 सड़क का निर्माण मेरे कार्यकाल में और लगभग 30,000 फीट लंबाई होगी सड़क की। इनके अलावा जो इलाका में अभी सड़कों का निर्माण नहीं हो पाया, चूँकि नगर परिषद अररिया के पास सीमित संसाधन रही है और इसी सीमित संसाधन में कोरोना काल, बाढ़ और जो लगातार कई अनैतिक रूप से जो चुनाव हुए मध्यावधि चुनाव, उसके वजह से भी हम लोगों को पूरा समय नहीं मिल पाया, जिस कारण से समयाभाव के कारण हम लोग भी अन्य कार्य नहीं कर पाए। अगर बिजली के क्षेत्र में आएंगे तो मेरे वार्ड में कुल अभी 644 विद्युत पोल हैं। लगभग 296 पोल का जो गरवाने का काम हो, उस पर कवर वाला वायर लगवाने का काम हो, ये मेरे पत्नी के कार्यकाल में किया गया है। और नगर परिषद अररिया के द्वारा इस बार हम लोगों को 42 यानी कि पूरे 5 साल में 42 वेपर लाइट की आपूर्ति की गई थी। 217 वेपर लाइट निजी कोष से पार्षद के द्वारा खरीद कर वार्ड के लगभग 259 पोल पर लगवाने का काम किया। आप कहीं भी जाएंगे उसको देख सकते हैं। पूरे साल के 2 टाइम में, होली से पहले और दशहरा और दीपावली के बीच, लगभग सभी पोलों पर LED 8 वाट का जो बल्ब होता है वो भी निजी कोष से लगाया जाता रहा है और आगे भी लगाया जाएगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे आवास योजना के क्षेत्र में, तो आवास योजना के क्षेत्र में अभी तक सैकड़ों लोगों को आवास योजना का लाभ दिया गया है। और सबसे बड़ी बात ये रही इस जो कार्यकाल रहा हमारा, इसमें सबसे बड़ी बात ये रही कि किसी भी आवास योजना के लाभुक के भुगतान से 1 भी रुपये की राशि की कटौती नहीं की गई, ना ही उनसे किसी प्रकार की कमीशन खोरी की गई, ना ही उनके कार्य के लिए किसी प्रकार का रिश्वतखोरी को बढ़ावा दिया गया। ये किसी भी लाभुक से आप जाके पूछकर इसकी जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा हम लोगों के द्वारा राशन कार्ड हो, वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, लेबर कार्ड हो के अलावा कई तरह की जो सरकारी योजना है उनके लिए कैंप लगातार निःशुल्क लगाया जाता रहा और लोगों के बीच जो सरकारी सुविधाएं हैं उनका लाभ उन तक पहुंचाने का काम किया गया। अब जो भी काम, चूँकि इतने कम कार्यकाल में इतने सारे कार्यों को करना था, काफ़ी बड़ा क्षेत्र है, काफ़ी बड़ा क्षेत्रफल है, 37 किलोमीटर लंबी सड़क है कुल। तो इन सारे चीज़ों को देखने के बाद फिर भी कुछ सड़क का निर्माण बाकी रह गया है। प्रयास होगा कि अगर जनता पूरा विश्वास रखती है हम पे, हमारे काम से अगर उन्हें लगता है कि मैंने काम उनका तन मन धन के साथ किया है, तो वो निश्चित तौर पे मुझे अपना मत का आशीर्वाद देगी और मुझे प्रतिनिधित्व का अधिकार भी देगी। सबसे बड़ी समस्या आने वाले समय में यहाँ ड्रेनेज की होगी, जल निकासी की समस्या होगी। तो उस दिशा में भी मुझे सशक्त रूप से काम करना है और पूरे वार्ड में नाले का निर्माण करवाना और इसके पानी को परमान नदी तक कैसे पहुँचाया जाए, इस पर भी मजबूती से काम करना है। और ये वार्ड नंबर 9 का इलाका जो है, यहाँ से कोसी नहर निकलती है। नहर के तटबंध के दोनों तरफ छठ पूजा बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है। तो नहर का भी जीर्णोद्धार करवाने का मैं पूरा प्रयास करूंगा और उसको करवाऊंगा और साथ ही साथ वहाँ पे ऐसी व्यवस्था करूंगा कि शाम के समय और सुबह के समय जो हमारे बुजुर्ग और बच्चे हैं इवनिंग या मॉर्निंग वॉक करना चाहते हैं तो वो खुले में आराम से कर सकते हैं। पूरी साफ़ सफाई की व्यवस्था रहेगी, रोशनी की व्यवस्था रहेगी। और मेरा प्रयास होगा कि अगले 5 वर्षीय में जब मुझे प्रतिनिधित्व मिल जाता है और मैं जनता के आशीर्वाद से फिर चुन के रहा जाता हूँ, तो पूरे 5 साल में एक ही लक्ष्य होगा कि वार्ड नंबर 9 को पूरे अररिया नगर परिषद में आदर्श वार्ड बनाना। देखिए, जिस उम्मीद से जनता ने मुझे 5 साल का मौका दिया,
हमने भी उनके उम्मीद पे खरे उतरने की पूरी कोशिश की और पूरी तरह से जो काम होता है वार्ड का वो सारा किया है। तो उस उम्मीद से कि एक बार फिर से हमें मौका दे, काम के उम्मीद से। धन्यवाद।